हजार परिवार लाभान्वित होंगे। प्रदेश के विभिन्न 30 जनपदों के डाक जोन में स्थित 569 असफल राजकीय नलकूपों का पुनर्निर्माण परियोजना आगामी 2 वर्षों में परियोजना के समस्त कार्यों को पूर्ण करते हुए 56.90 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता की पुनर्स्थापना का लक्ष्य है, जिससे लगभग 39,800 परिवार लाभान्वित होंगे। वित्तीय वर्ष 23-24 में बाढ़ नियंत्रण एवं जल विकास हेतु 2,803 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्य सिंचाई परियोजना के लिए 5332 करोड़ 50 लाख रुपए, मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए 2220 करोड़ 20 लाख रुपए तथा लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिए 3400 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। नहरों और सरकारी नलकूपों से किसानों को मुख्य पानी की सुविधा हेतु 900 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। नवीन राजकीय नलकूपों के निर्माण की परियोजना नाबार्ड पोषित एवं 502 करोड़ रुपए एवं 569 असफल राजकीय नलकूपों के पुनर्निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश की जनता को हवाई यात्रा सुलभ हो। प्रदेश में जिस प्रकार हवाई यात्रा की सुविधा का विस्तार हो रहा है, वह कदाचित इन पंक्तियों में सांकेतिक रूप से व्यक्त किया जा सकता है। हमारे पंखों पे कौन विराम लगा सकता है, जब हमें नियति से उड़ने का वरदान जिला मुख्यालय पर 24 घंटे, तहसील मुख्यालय पर 20 से 22 घंटे और गांव को 18 से 20 घंटे बिजली दिए जाने का रोस्टर निर्धारित है। 1 अप्रैल 2017 से पूर्व ग्रामीण क्षेत्र में 14.38 घंटे, तहसील क्षेत्र में 16.58 घंटे तथा शहरी क्षेत्र में यह तो तस्वीरें आप लखनऊ विधानसभा से देख रहे हैं, जहां पर योगी सरकार का ऐतिहासिक बजट पेश हो रहा है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की तरफ से बजट 2023-2024 पेश किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट आज पेश कर रही है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना सदन में बजट पेश कर रहे हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज़ादी के अमृतकाल के प्रथम वर्ष में आज प्रस्तुत होने जा रहा नए उत्तर प्रदेश का बजट राज्य के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के इतिहास में नए स्वर्णिम अध्याय जोड़ेगा। निस्संदेह ये बजट प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप प्रदेश के गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाओं समेत समाज के हर तबके के हितों की पूर्ति करने वाला साबित होगा। योगी सरकार करीब 7 लाख करोड़ का बजट पेश कर रही है। लोकसभा चुनाव 2024 को ध्यान में रखते हुए सरकार महिलाओं, युवाओं और किसानों पर खासतौर पर फोकस कर रही है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि योगी सरकार के दौरान किसानों के हित में तमाम योजनाएं चलाई गई हैं, विकास योजनाओं को आगे बढ़ाया जाएगा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का कहना है कि उत्तर प्रदेश में जीडीपी बेहतर हुई है
देश की अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश का विशेष योगदान है। आपको बता दें कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य के साथ योगी सरकार आगे बढ़ रही है और योगी सरकार का ये ऐतिहासिक बजट माना जा रहा है। योगी सरकार 2.0 का ये दूसरा बजट है जो 7 लाख करोड़ का कहा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में अब तक का सबसे बड़ा बजट, जिसमें उत्तर प्रदेश की तस्वीर को बदलने की कोशिश इस बजट के माध्यम से की जाएगी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना को आप देख पा रहे हैं सदन में बजट में जो आवंटन किए गए हैं उसकी घोषणा करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना। योगी सरकार का ऐतिहासिक बजट आज पेश हो रहा है, जिसमें महिलाओं, युवाओं, किसानों पर खासतौर पर फोकस किया गया है। उद्योगों को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इसको लेकर भी बजट में कई प्रावधान किए गए हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश कर रही है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना सदन में बजट पेश कर रहे हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज़ादी के अमृत काल के प्रथम वर्ष में आज जो बजट पेश हो रहा है, उत्तर प्रदेश का, नए उत्तर प्रदेश का बजट राज्य के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय साबित होगा। निसंदेह ये बजट प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप प्रदेश के गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाओं समेत समाज के हर तबके के हितों की पूर्ति करने वाला होगा। ब्यूरो चीफ आसिफ बेग हमारे साथ ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ जुड़े हैं। आसिफ, उम्मीदों पर कितना खरा उतरने वाला ये बजट साबित हो सकता है? जी बिल्कुल, अच्छे बता दूं कि आज विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो गई है और विधानसभा सत्र का दूसरा बजट भी पेश हो रहा है, जिसमें वृद्धा पेंशन, किसान पेंशन के लिए 72,748 करोड़, दिव्यांग पेंशन योजना के लिए 1120 करोड़ और कुष्ठावस्था पेंशन योजना के लिए 42 करोड़ और साथ ही साथ मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए 100 करोड़ पास किया गया है और इसके अलावा 40,000 नए रोजगार देने का लक्ष्य वित्त मंत्री ने रखा है। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के लिए 12 करोड़ रुपए पास किया गया है और साथ ही साथ दिव्यांग पेंशन योजना का भी बजट पेश किया गया है। अच्छा बता दूं कि जिस तरह से जो बजट का सार सामने आया हुआ है, उसमें अभी तक किसान और बेरोजगारों के लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है, इसमें जिक्र नहीं किया गया है और साथ ही साथ किसानों को लेकर भी कोई बजट में कोई प्रस्ताव अभी तक नहीं पेश किया गया। फिलहाल देखना यह होगा कि जो बजट चल रहा है आगे क्या रणनीति होगी और क्या जो है सरकार का बजट में किसान, नौजवान और रोजगार के लिए क्या मायने रखता है। जी बिल्कुल आसिफ, आज सदन में बेहद रोचक तस्वीरें भी देखने को मिली। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक शेरवानी पहनकर पहुंचे हैं। इसके पीछे का कारण पता चल पा रहा है? क्या इसकी आधिकारिक तौर पर समाजवादी पार्टी की तरफ से पुष्टि की गई है कि शेरवानी पहनकर विधानसभा पहुंचने का मतलब क्या है? क्योंकि कहा जा रहा है कि आजम खान के समर्थन में शेरवानी पहनकर पहुंचे हैं समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक और खुद अखिलेश यादव। जी बिल्कुल, बता दूं अक्षय की जिस तरह से अगर बात करें विरोध की, विपक्ष लगातार बीजेपी के बजट और जो योजनाएं हैं उनका लगातार विरोध कर रही है और पहले ही दिन सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने विरोध जताया था और साथ ही साथ काफी हंगामा भी विधानसभा में हुआ था। तो आज भी जिस तरह से जो विरोध है सरकार के खिलाफ हुआ, कई मुद्दों को लेकर है और यही वजह है कि लगातार विरोध किया जा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार जो है आंख मूंद कर बैठी है, किसी भी समस्या को हल नहीं करना चाहती। हालांकि योगी सरकार का दावा है कि उनके द्वारा जो भी बजट पेश किया गया है, जो भी प्रस्ताव पेश किया जा रहा है वह जनहित में है और इसका स्वागत होना चाहिए और सरकार का दावा है कि उनका बजट ऐतिहासिक है। जी बिल्कुल, जैसा अभी हम जिक्र भी कर रहे थे कि महिलाओं की बात हो, महिला सशक्तिकरण पर फोकस है, युवाओं पर फोकस है, उद्योगों को कैसे आगे बढ़ाया जाए। महिलाओं की सबसे पहले बात करते हैं। 3 महिला पीएसी बटालियन का गठन किया जा रहा है। वित्त मंत्री ने इस बात का भी ऐलान किया है कि प्रदेश में कानून और शांति व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित हो, इस पर सरकार का फोकस है। आसिफ जी बिल्कुल, अच्छा बता दूं कि जो भी सरकारें हैं वो महिला सशक्तिकरण की बातें करती है, नारी सम्मान की बात करती है, नारी के उत्थान की बात करती है, लेकिन सरकार चाहे जिसकी भी हो, उसकी सरकार में महिला उत्पीड़न के काफी मामले सामने आते रहते हैं और यही वजह है कि
बीजेपी सरकार में भी काफी मामले महिला उत्पीड़न के आए हैं और साथ ही साथ कई ऐसे हृदय विदारक घटना हो गई जो महिला के सम्मान के साथ मजाक हुआ है। तो ऐसे में सरकार जो है जो बजट लाई है उसमें खास तौर पर महिलाओं को फोकस नहीं किया गया है और इस बजट में किसानों को भी नहीं फोकस किया गया है और साथ ही साथ बेरोजगारों को लेकर कोई रणनीति नहीं बनाई गई है। और सिर्फ पेंशन योजना चलाकर सरकार अपनी वाहवाही लूटना चाह रही है। यही वजह है कि बजट में जो बजट पेश किया गया है उसमें साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, कुष्ठावस्था पेंशन, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा, युवा वकीलों के लिए इस बार बजट 5 करोड़ की व्यवस्था की गई है। लेकिन यूपी का जो क्षेत्रफल है काफी बड़ा है। ऐसे में जो ये बजट पेश किए गए हैं यह ऊंट के मुंह में जीरा वाली कहावत साबित होगी, क्योंकि जो बजट है उसमें सबको लाभ मिल जाए यह भी असंभव दिखाई दे रहा है। जी अच्छे बिल्कुल, लेकिन जो वित्त मंत्री की तरफ से जानकारी दी गई है सदन में कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 51,000 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च हुए हैं जो डायरेक्ट बेनिफिट माध्यम के जरिए किसानों के बैंक खातों में भेजे गए हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से अक्षय बता दूं कि जो बजट पेश किया गया है वह 2024 के चुनाव को लेकर भी जो है 2024 को लेकर भी तैयार किया गया, क्योंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है। यही वजह है कि सरकार ने गरीबों को मुफ्त राशन योजना बढ़ा दी है और साथ ही साथ किसान सबसे ज्यादा नाराज थे, तो बजट में किसानों के लिए भी योजनाएं लागू की गई। उनको जो है पेंशन देने की जो रणनीति तैयार की गई है वह भी इसमें शामिल की गई है और साथ ही साथ कई अन्य योजनाएं इस बजट में शामिल की गई। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि जो बजट पेश किया गया है इसका लाभ कितने लोगों को और कैसे मिलता है, क्योंकि बजट को लेकर तो सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन जो बजट पेश किया गया है वह बजट आम लोगों तक पहुंचे और साथ ही साथ बजट प्रदेश के समग्र उत्थान प्रदेश का समग्र उत्थान हो इस वजह से और जन जन के का विश्वास भी, जो आम लोग हैं, जो जनता है, उनको लाभ पहुंचे, यह भी देखना होगा कि कितना लाभ गरीबों, वंचितों, किसानों को कितना लाभ मिलता है, यह देखने वाली बात होगी। जी अक्षय, लेकिन जो दावा किया जा रहा है कि बजट में कई ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो न सिर्फ उत्तर प्रदेश की तस्वीर बल्कि तकदीर को बदलने वाला भी साबित होगा। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सरकार का फोकस है। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिए 12,650 करोड़ रुपए आवंटन की बात कही गई है और सरकार ये दावा कर रही है कि उनकी कोशिश ये है कि हर जिले का अपना मेडिकल कॉलेज खुद हो। जी बिल्कुल अक्षय, अगर बात करें मेडिकल कॉलेज की तो लगातार योगी सरकार इस बात पर फोकस कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा ट्रामा सेंटर खोले जाएं, जिससे लोगों को जो है इसका लाभ मिल सके। जो स्वास्थ्य विभाग है वह सशक्त हो, मजबूत हो, क्योंकि कोरोना काल में काफी मौतें हुई थी। इन सब से भी योगी सरकार ने जो है सबक लिया है और यही वजह है कि जो स्वास्थ्य महकमे का बजट है उसको बढ़ा दिया गया है और साथ ही साथ जो वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने जो बजट पेश किया है इस दौरान उन्होंने बीजेपी की योगी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। सुरेश खन्ना ने कहा कि PFMS पोर्टल द्वारा DBT के माध्यम से लाभार्थियों को धनराशि ट्रांसफर करने में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान रहा और साथ ही साथ वित्त मंत्री ने कई दावे भी किए। तो जिसको लेकर सरकार एक तरफ से अपनी पीठ थपथपा रही, वहीं दूसरी तरफ बजट को लेकर तमाम विरोध भी शुरू हो गए हैं। खासकर समाजवादी पार्टी बजट को लेकर अपना विरोध जता रही है और साथ ही साथ कानून व्यवस्था को लेकर जो है कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जी, अभी आपने युवाओं के रोजगार की बात कही है।
सरकार की तरफ से कहा गया कि सिर्फ कपड़ा उद्योग में 31,000 युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य है, यानी कि कपड़ा उद्योग के जरिए 31,000 युवाओं को नौकरियां देने का लक्ष्य रखा गया है। इससे कितनी तस्वीर बदलेगी, युवाओं के हौसले कितने बुलंद होंगे? जी बिल्कुल, अक्षय, पहले भी बता चुका हूँ कि यूपी की जनसंख्या भी काफी बड़ी है और जनसंख्या के साथ साथ क्षेत्रफल भी काफी बड़ा हुआ है। और जो बजट दूसरे कार्यकाल का, योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का जो दूसरा बजट है, उसे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश किया और बताने की काफी दिलचस्प नजारा रहा बजट पेश करने का। सदन में जय श्री राम के नारे लगे। इससे पहले सदन की कार्रवाई से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास पर कैबिनेट की बैठक में बजट को लेकर बैठक भी हुई थी और सुरेश खन्ना ने कहा कि यह हमारे लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि 2022 से 30 नवंबर 2023 के मध्य विश्व के सबसे शक्तिशाली देशों के समूह G20 के सम्मेलन की मेजबानी का गौरव भारत सरकार को प्राप्त हुआ है। और साथ ही साथ उन्होंने योगी सरकार की काफी वाहवाही किया और साथ ही साथ यह भी दावा किया गया कि 2023 में कानून व्यवस्था सुधर गई है, उद्योगों की अलग जगी है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में शायरी के माध्यम से योगी सरकार की तारीफ की। उन्होंने कहा कि सुधर गई कानून व्यवस्था, उद्योगों जो की शाराना अलग अंदाज की जगी, बात आसिफ ने आपने कही है, आपने जो शाराना अंदाज की बात कही वित्त मंत्री के, तो शायरी के माध्यम से और भाषण के माध्यम से वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने जो है बजट पेश किया और काफी दावे भी किए कि जो है यूपी जो है देश का पहला ऐसा स्टेट है, प्रदेश है जिसमें जो है काफी शक्तिशाली बजट पेश किया गया है। जी अक्षय, बिल्कुल, आपने वित्त मंत्री के शाराना अंदाज की बात कही है कि उन्होंने शाराना अंदाज के साथ बजट पेश करने की शुरुआत की है। वित्त मंत्री का कहना है कि योगी जी का बजट बना है यूपी की खुशहाली का, ये अद्भुत